हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKR एकेडमी। आज की जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th की क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ये दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब सॉरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ 1/1 प्लस 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n इज इक्वल टू 2n/n+1 दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं किस टाइप से प्रूफ करेंगे। हम पहले आप जैसे इस वीडियो को देखने से पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले जो है हम लोग बेस निकालेंगे और जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है आप सोल्यूशन मेंशन कीजिए। सोल्यूशन एग्जाम में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाइएगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेंगे। ठीक है, लेट द गिवन स्टेटमेंट, लेट दी लेट दी गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट स्टेटमेंट बी पी एन दैट इज, ठीक है, दैट इज पी एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, ध्यान से देखिए। पी एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 1+1 बाई जो स्टेटमेंट दिया उसको मेंशन हम कर दें, बस आपको देखकर लिख देना है इसको। ठीक है, बहुत आसान है, जितना आप जो है इसको हार्ड समझ के रखे हैं उतना है नहीं। ये जनरल लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज़ों को धक्का देते हैं तो वो सभी एक साथ अगर होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर में गिर जाते हैं। ठीक है, यही आपका जो है इंट्रोडक्शन में मैं बताया हूँ। जैसे अगर आप जो है कहीं पे भी राशन के लिए खड़े हैं और सब लोग लाइनिंग में हैं, अगर कोई पीछे से धक्का दिया तो सब लोग जो है उस राशन वाला जहाँ बांट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके ऊपर गिर जाएंगे कि नहीं। वही तो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन था मैंने इसको रीराइट कर लिया। 2n डिवाइडेड बाई क्या है, n+1। अब आइए सबसे पहला सेम बेस में जो है क्या करना होता है, वो बेस में आपको क्या करना है कि 4 क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में बेस पुट करने से पहले 4n इज इक्वल टू, आपको जहां पे n की वैल्यू है वो 1 पुट करके आपको चेक करना है। ठीक है, आपको जहां जहां नजर आ रहा है वहां वहां 1 पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में 1/1 + 2 है, ये जैसे एज इट इज यहाँ पे लिखिए, प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस, ठीक है, डॉट 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 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 एन की जगह मैं क्या बोला था, 1 पुट करने, 1 पुट कर दिए। राइट में भी वही कीजिए, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 हो गया, और नीचे भी 1+1। ठीक है, इनकी जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया। चलिए, अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। ये पार्ट आपको एकदम माइंड में सेटअप कर लेना है। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये पार्ट यहाँ तक, ये दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये यहाँ तक, ये जो दिख रहा है, इसको आपको अभी इस पॉइंट तक लीव करके मान के चलना है। ठीक है, और आगे सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग देखेंगे। जो बैकग्राउंड में जो आपको पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसको देखिए 1 आ पाता है कि नहीं। अगर जो है से यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, जो लास्ट में p इज इक्वल टू क्या किए थे, p1, मतलब n की वैल्यू जब आप 1 पुट किए तो राइट साइड में आपके पास क्या आया था, चेक करने के बाद यहाँ पे आया था आपका, देखिए 2 इंटू 1 1+1 आया हुआ था। तो आप इसको क्या करेंगे, वो ध्यान से देखिए, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1+1 है। ठीक है, ये कटने के बाद क्या आएगा, 1 आया ना, 1 आ रहा होगा समझ में। इट मीन्स विच इज ट्रू, क्या है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, जो हम माने वो मेरा क्या है, सही है। ठीक है, विच इज ट्रू। अब हम सेकेंड में जो है आपका हाइपोथेटिकल क्या मानेंगे, वो हम सेकेंड पॉइंट में मानेंगे, लेट 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 पी के बी ट्रू, पी के बी ट्रू फॉर द सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर दी सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए चेक करेंगे, फॉर दी सम पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के, दैट इज जो भी क्वेश्चन था उसको मेंशन कीजिए। क्वेश्चन क्या था, 1/1 + 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 1/1 + 2 + 3 प्लस
डॉट 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 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के था, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, मतलब एन की जगह पे हमें क्या पुट करनी थी, के पुट करनी थी, तो मैंने पुट कर दिया। अब इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ था, इज इक्वल टू हमका लिखा हुआ था 2n, तो 2n का मतलब एन की जगह पे के पुट कर देते हैं हम लोग, और बाई में क्या था n+1, तो मतलब ये हो जाएगा आपका k+1। मतलब ये है कि आपके पास पी के, ठीक है, इट मीन्स एन इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, एन इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, एन इज इक्वल टू जो भी पुट करना है वो क्या पुट करेंगे, के, जहां जहां आपको नजर आता है एन इज इक्वल टू, वहां पे आप के सब्स्टिट्यूट करेंगे। आ रहा होगा समझ में, देखिए मैं भी जो है सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, ये भी किया, ये वाला, फिर जहां जहां एन था वहां वहां के पुट कर दिया। ये आपको इक्वेशन 1 मानना है, क्या मानना है, इक्वेशन 1। आइए आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, अगला जो है हम इंडक्टिव में आएंगे। सबसे पहले वी सेल थर्ड पॉइंट, ये जो है सेकंड पार्ट आप प्रूफ किए, ठीक है। अब जो ऐसे क्या करेंगे थर्ड में, ये थर्ड है, इसी का थर्ड पार्ट चेक करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो बन जाएगा। वी सेल नाउ प्रूव दैट पी k+1 इज ट्रू, ठीक है। चलिए अब सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कीजिए। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, जहां पे आप जो है n इज इक्वल टू के पुट कर रहे थे, वहीं पे जो है आपको n इज इक्वल टू आप करना है k+1 पुट करना है, क्या करना है k+1, मतलब ये वाली पार्ट को आपको उस वाली जगह पे पुट करनी है। आ रहा होगा समझ में, ठीक है। चलिए एक पॉइंट हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या पुट करना है। जो मेरा क्वेश्चन क्या था, n इज इक्वल टू क्या करना था, k+1 पुट करना था, ठीक है। आइए सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था उसको फिर से रिराइट करेंगे, और जहां पे n रहेगा वैल्यू, देखिए जहां पे आपका n दिख रहा है वहां पे k+1 हम लोग पुट करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे आप, जो क्वेश्चन है 1+1/, ठीक है, 1 बाई क्या था 1+2 प्लस 1/1+2+3, कोई डाउट नहीं, फिर से प्लस का साइन लगाइए, फिर डॉट 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 1/1+2+3 डॉट 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 के, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, प्लस के, ठीक है। अगला आते हैं हमारे पास, एक पॉइंट आपको और ध्यान देना है कि ये पार्ट्स जो है के प्लस, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान चुके हैं, यहाँ तक देखिए के है यहाँ, अब इसके बाद जो है अगला स्टेप में, थर्ड स्टेप में जो है हमको क्या पुट करना है k+1, मतलब के तक तो पहुंचे, मतलब कि जैसे जैसे हम गिरते जाएंगे एक एक प्लस होते चले जाएगा, तो इस जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे प्लस, फिर से रिपीट करेंगे उसी चीज को, 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस k+1, मतलब n की जगह पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अगला फिर से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसी को रीराइट करेंगे, क्या होगा 1+1/1+2+1/1+2+3 प्लस डॉट 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 1/1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस के, ठीक है। इसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है अगला स्टेप का, उसको सेपरेट करके अलग लिख दीजिए, 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस k+1, k+1 था, k+1 हम लोग पुट कर दिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, आ रहा होगा समझ में। अब देखिए एक पॉइंट मैं बता दूं आपको, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है वो इक्वेशन 1 की पार्ट है, ठीक है, किसकी पार्ट है, इक्वेशन 1 की। ध्यान से देखिए, हम लोग जो इक्वेशन 1 माने थे ना, देखिए यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जो सामने आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ तक देखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ से जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ यहाँ तक जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ तक पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, मेरे पास ये वाला पार्ट था, ये था, तो हम इतने बराबर इस पार्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। वही वैल्यू जो है हम यूज किसको कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 1 को यूज करने के बाद इस प्लेस पे आप क्या मेंशन कर रहे हैं वो देखिए, ये जो है हम इतने बराबर क्या कर रहे हैं 2k/k+1, क्या पुट कर रहे हैं, ये पूरी बराबर क्या पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2k/k+1, यही हम लोग
पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के अंदर से तो हम निकाल के इस पूरी बराबर जो है क्या पुट कर लिए 2k बाई k प्लस 1। अब प्लस का साइन है, बाहर में क्या है आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस k प्लस 1, ये है आपके पास। मैं इसको फिर से रीराइट कर लिया हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से गेम ओवर होता है, यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है, वो ध्यान से देखिए। एक बात बताइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या देखना है, इस पार्ट में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए। वो ट्विस्ट क्या है, ठीक है, वो ट्विस्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। वो आपको जो ट्विस्ट है ना, वो ये ट्विस्ट है, ठीक है। अगर एक बात बताइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं? प्लस में जा रहा है तो एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हर बार एन में जो है एक जो है ऐड होते चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास भी वही सिचुएशन यहाँ पे जनरेट हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, और के तक पहुंचेंगे, उसके बाद के प्लस 1 एक बार अटैच होते चले जा रहा है, एक बार जैसे क्या अटैच होते चले जा रहा है, एक अटैच होते चले जा रहा है, मतलब बढ़ते चले जा रहा है। तो हम क्या इसको नहीं लिख सकते एन इंटू एन प्लस 1, के लिखा हुआ है तो के इंटू के प्लस 1 इस टाइप से लिख देंगे, के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइप से तो हम मेंशन कर ही सकते हैं, है ना। तो हम इस चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके क्या लिखेंगे वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, 2k बाई के प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बाई, देखिए इस साइड वाला का पार्ट, तो क्या हम ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत होगा, देखिए तो के प्लस 1 और के प्लस 2, के प्लस 2, के प्लस 1 और के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप बोलिएगा सर ये कैसे लिख दिए, तो हम के की जगह पे ये जो के है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने वाला, ये जो आपको सामने जो दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है देखिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ते चले जा रहा है। तो हम ये जो सामने के दिख रहा है ना, के जगह पे एक जुट रहा है, हर बार के प्लस 1 हो रहा है, देखिए के प्लस 1 हो गया, अगला बार क्या होगा के प्लस 2 होगा, अगला बार क्या होगा के प्लस 3 होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है ना इसको यहाँ पे यूज करके लिखे हैं, एन इंटू एन प्लस 2, मतलब एक एक बढ़ते चले जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक एक बढ़ा के और जैसे के प्लस 2 लिखने के बाद बाई में क्या होता है फॉर्मूला डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो हम 2 मेंशन कर दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा एक और पॉइंट है, कुछ चीजों को ध्यान से देखिएगा। अब इसका एलसीएम लेना स्टार्ट किए, ठीक है। क्या हमको लिखा हुआ था, 2 आया था, 2k डिवाइडेड बाई 2k डिवाइडेड बाई के प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 और के प्लस क्या हो गया 2, ठीक है। अब बोलिएगा सर 2 कैसे चला गया, तो 2 जो है आपका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है वो ध्यान से देखिए, तो आपके पास न्यूमरेटर के पास ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक ठीक है। जब आपका यहाँ तक ठीक हो गए तो अब इस पूरी पार्ट को आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, के प्लस 1 और के प्लस 2। अलजेब्रा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब ये दोनों पार्ट सेम है तो आप क्या करेंगे, जो रेस्ट पार्ट होता है उसको लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, के प्लस 2 मतलब 2k रहेगा और के प्लस 2 ने जो नहीं मिल रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस ये ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पे भी के प्लस 1 है, यहाँ पे भी के प्लस 1 है, के प्लस 2 भी है, इट मीन्स के प्लस 1 और के प्लस 2 का टेबल में के प्लस 1 और के प्लस 2 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा, एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 हो गया। अब हमारे पास रेस्ट पार्ट क्या बच गया, जब हमारे पास इतना रेस्ट पार्ट बच गया तो एक बात बताइए आप, क्या हम इस दोनों से एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, 2k और k प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए, k प्लस 1 और क्या दिया हुआ है k प्लस 2, यही है। अब इसको क्या करेंगे, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो 2 कॉमन अगर ले लेते हैं, अगर हम 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, k बचेगा, इस जगह पे क्या बचेगा k बचेगा ना, k बचेगा और प्लस, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और मैं समझाना चाहूँ तो इस चीजों को ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है अगर हम जो है 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2k प्लस 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम कॉमन, 2k प्लस 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसके जगह पे k बच जाएगा अकेला, k प्लस 2 तो बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया। अब इसके जगह पे k प्लस 2 नहीं है, अगर नहीं रहता है तो जिस चीजों को निकालते हैं उसको अगर नहीं रहने पे उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब k प्लस 2 नहीं था इसके पास तो वही k प्लस 2 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नीचे में ध्यान से देखिए क्या था, k प्लस 1 और क्या था k प्लस, यही था बचा हुआ। अब ध्यान से देखिए,
k+2 ऊपर में भी है, k+2 नीचे में भी है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो गया है, कैंसिल होने के बाद रेस्ट क्या बचा है, 2 इंटू k+2 k+2, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे जब हम 2 निकाल लिए थे तो मेरे पास क्या बचना चाहिए था, 1 बचना चाहिए था ना, तो यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा गया था 1, ठीक है, क्या होगा 1, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा 1 होगा, ठीक है, एक मिस्टेक होगा तो पूरा गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब नीचे में क्या बचा हुआ है, नीचे में मेरे पास बचा हुआ है k+1, यही बचा हुआ है ना। चलिए यहाँ से भी एक पॉइंट है मेरे पास, वो पॉइंट क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2/k+1, बाहर में लिख दिए k+1। अब मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, k+1/k+2, यही बचा हुआ है ना। चलिए अगला जो है हम स्लाइड में देखते हैं, 2 बाई क्या लिखे थे हम लोग, 2/k+1, और ब्रैकेट ओवर में क्या था आपके पास, k+2, मतलब k+1/k+2 था। अब देखिए इसका एलसीएम लेना स्टार्ट कीजिए, 2k+1 हो गया यहाँ तक। एक बात बताइए, जब आप जो है यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, k+2, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में 1 मान के एलसीएम ले, 1 का टेबल में k+2 कितने बार में आएगा, k+2 बार में आएगा, तो k तो k रहेगा ही, और k+2 भी उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का प्लस होगा। अब आइए k+2 का टेबल में कितने बार में k+2 आएगा, 1 टाइम्स में, तो ये एज इट इज रह जाएगा, 1 से 1 ही मल्टीप्लाई, मतलब k+2 सेम है और k+2 सेम है, तो मतलब 1 टाइम्स में आया, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 1 आ गया। अब थोड़ा सा एक और चीज है यहाँ पे है पॉइंट, समझ में आ रहा होगा, अगर इस पूरी पार्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तब एक पॉइंट मिलेगा आपको, देखिए क्या मिलेगा, 2/k+1, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, इसको इससे, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, k² + 2k+1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, k+2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जब इतना आपको पता ही हो गया है तो एक पॉइंट आपको और ध्यान देना होगा, वो है फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a की वैल्यू जो है सो वो क्या हो जाएगा आपके पास, a की वैल्यू k हो जाएगा, और लास्ट में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, 2 आगे वाली जो है जैसे है वह एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में k+1 का होल स्क्वायर तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, k+2 तो लिख ही सकते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। अब बात आती है, एक चीज बात बताइए, क्या हम इसको 2/k+1 इंटू, ब्रैकेट को हटाएंगे तो इंटू मिलेगा मेरे पास, k+2 k+1 कितने बार है, 2 बार है, और नीचे में क्या है आपके पास, k+2। अब बताइए क्रॉस तो काट ही सकते हैं, तो क्रॉस कैसे काटेंगे वो देखिए, ये k+1 एक है और यहाँ पे 2 है, तो एक से एक कट जाएगा, रेस्ट मेरे पास क्या बचेगा, 2 इंटू k+1, ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, वो बचेगा आपके पास रेस्ट, वो बचेगा 2 इंटू k+1 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, k+2, तो इसी चीजों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, 2k+1 k+2, ठीक है, आ रहा होगा समझ में, k+2, इस टाइप से हम लोग मेंशन करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, दैट द pk+1 इज विच इज ट्रू, तो हम यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देते हैं, जब मेरे पास ये हो गया प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, तो नीचे में आपको एक पॉइंट मेंशन करना होता है, वो लिखेंगे हम लोग, दज pk+1 इज ट्रू, ट्रू whenever pk is true, whenever pk is true, समझ में आ गया होगा, बस यही आंसर है। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो।